ये दास अनिरुद्ध पहली बार जब ये कुंभ में आया तो देखो यहाँ आकर हमने सबसे पहले सोचा कि यहाँ अन्य क्षेत्र चलना चाहिए, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो। तो भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु पूतना को पापनी को तार दिया भगवान ने, तारा है सारा जमाना। ए भैया काहे खड़े हो लाला, निकले कहां से आए? चुरा लिया मैया, चोर कहीं की। हाँ। कन्हैया चोरी करते हैं मक्खन की और आप चोरी कर लेते हैं पैसों की। वैसे स्त्रियां पति के पैसे चुरा के ना बेचारी दान पुण्य कर देती हैं, किसी भूखे को रोटी खवा देती हैं, किसी अच्छे पैसे चुरा चुरा के मैया ने बचाए, उसी पैसे से कुंभ नहाने आ गई मैया लोग। पति के भरोसे रहती तो कुंभ ना नहा पाती। तो बात ठीक है, तुम चोरी कर करके कुंभ नहा रहे हो, ये भी सही है, क्या करो। और पति हाथ उठा के देता भी नहीं है कि ये ले जा। पति लोग बड़े कंजूस हो गए, पत्नियों को पैसे नहीं देते। अब नहीं देते तो चुराना तो पड़ेगा। और वो चुरा के दारू तो पीती नहीं है कि गांजा पी जाती है। चुराए हुए पैसे जब पति को जरूरत पड़ती है तो पूरे के पूरे लौटा भी देती हैं। तो मैया लोग सही है, लेकिन पुरुष को चाहिए। अच्छा, आपके पति पूरा पैसा देते हैं आप लोगों को कि नहीं? नहीं, कहां रखते हैं? किसे देते हैं पैसा? बोलो, पड़ोसन को हैं? किसे मैया? हैं? बैंक में। मतलब जितना भी पैसा होता है पति अपना तिजोरी अलग से रखते हैं क्या, कि सब आपको लाके देते हैं? बैंक में रखते हैं, बात तो सही है, लेकिन बाकी जो उनका अलग से तो कोई तिजोरी नहीं है पति की है? तो मैया तुम खर्चीली होगी, मिल जाए तो खर्च कर डालती होगी, पति ने अलग से तिजोरी रख ली। पहले जमाने की एक परंपरा थी कि पुरुष जितना भी पैसा कमाता था सारा लाके पत्नी को देता था, क्योंकि पत्नी है लक्ष्मी, और लक्ष्मी को जब धन दिया जाएगा तो कमाया हुआ धन वो भी लक्ष्मी है, और ये तुम्हारी पत्नी भी लक्ष्मी है, तो कमाया हुआ धन वो भी लक्ष्मी, ये भी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी लक्ष्मी प्लस हो जाती है, तो धन बढ़ता है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वो पैसा कमाए और सारा लाके पत्नी को दे। और पत्नी का भी कर्तव्य है और धर्म है कि उस पैसे से फिजूल का 1 रुपये खर्च ना करे, वो पैसा बचाए। और पति जो भी भला काम करे, अच्छा काम करे, प्लॉट खरीदे, खेत खरीदे, घर खरीदे, बिजनेस में लगाए, अच्छे काम में लगाए, वो पैसा तुम बचा के रखो, अच्छी जगह यूज हो। पैसे का सदुपयोग ही होना चाहिए। कुछ लोग पैसे का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। पैसा मिला तो महंगी लिपस्टिक खरीद के ले आई, पैसा मिला तो साड़ी महंगी महंगी खरीद के ले आई, और साल भर में 1-2 बार पहनने के बाद वो साड़ी कचरा हो जाती है। हाँ या ना भाई? महंगी साड़ी आपने 10,000 की खरीदी, उससे अच्छा है कि 1-1 हजार की 10 साड़ियां खरीदो, 10 बार पहनने के काम आएंगी। वो एक साड़ी तो एक ही बार पहनोगी, खत्म है ना। इसलिए हमें गृहस्थी ऐसे चलाना चाहिए जैसे वो सदा चलती रहे। देखा देखी में ना पड़ो कि उसने 10,000 की साड़ी पहनी तो हम भी पहने। खर्चे जितने कम होते हैं, आज सुखी वही है जिसके खर्चे कम हैं, और आज के युग में परेशान वही है जिसके खर्चे ज्यादा हैं। सही है कि गलत है? इसलिए पत्नियों को गृह मंत्री कहा जाता है। इसलिए घर को संभालना स्त्रियों का काम है, अच्छे से संभालो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैया ये गोपियां शिकायत करने आई हैं, पर तुम इनकी बातों को मानियो मत। मैया बोली, सखियों जब तक तुम्हारे लाला को रंगे हाथों नाए पकड़ोगी तब तक तुम सबन की बातों को हम भरोसा नाए करेंगे। तो गोपियां चल पड़ी लाला को पकड़ने। छींके पे घंटी बांध दी गोपियों ने। जब घंटी बांधी तो भगवान ने ग्वाल वालों का गोला बनाया और मटकी के समीप पहुंचे, और जब मटकी से मक्खन निकाल कर ग्वाल वालों को खवाए तो भगवान ने घंटी से कहा, बजना मत। घंटी नहीं बजी। जब भगवान स्वयं खाने लगे तो घंटी टन 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 करके बजने लगी। भगवान बोले, घंटी काहे बज गई? घंटी बोली, प्रभु जब जगत के लोग खाएं तो मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर जगन्नाथ आप भोग लगाएं और मैं ना बजूं, ये कैसे होगा?
तो भगवान जगन्नाथ जी भोग लगाएं और घंटी ना बजे, तो घंटी बजी, गोपियां आई, कन्हैया को पकड़ लेती। आज चल लाला, तो को पकड़ के तेरी मैया के पास ले चलूं, तेने इतनी शिकायत, चोरी करी, इतना काम किया, चल तेरी मैया से तेरी शिकायत करें। देखो भगवान ना चोरी करते हैं, चोरी तो हम लोग भी करते हैं। बचपन में हमने आम चुराए, बचपन में सिंघाड़ा चुरा के खाए। आप लोगों ने भी बचपन में चोरी करी होगी, गुड़ चुरा के खाया होगा, शक्कर मिश्री चुरा के खा गए, लड्डू चुरा के खा गए, गुजिया चुरा के खा गए। ये सब बच्चों की हरकत, बचपन ऐसे ही होता है। क्यों, बात सही है? तो भगवान कृष्ण का भी बचपन ऐसी था, क्योंकि मनुष्य बनकर आए हैं ना, तो लीला मनुष्य की करनी है। तो बच्चे चोरी करते हैं। आप में से कितने लोगों ने बचपन में खाने पीने की चीजें चुराई हैं? लड्डू, गुजिया, आम, जामुन, अमरूद, सिंघाड़ा, सब चोरी करते बचपन में। ये स्वभाव है, ये बच्चों का क्या होता है? स्वभाव होता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब कोई कहे कि यार तुम्हारा भगवान कैसा चोरी करता? हाँ भाई, हमारा भगवान चोरी इसलिए करता है क्योंकि हमारा भगवान हमारे संग रह करके हमारी तरह लीला करता है। सब भगवान बच्चों के संग मिलके बच्चे बन जाते हैं। आदमी वही अच्छा जो बूढ़ों के संग बैठ के बूढ़ा हो जाए और बच्चों के संग बैठ के बच्चा हो जाए, जो बच्चों के साथ बच्चों की बातें करने लग जाए, जवानों के साथ जवानों की और बूढ़ों के साथ, हाँ, अज्ञानियों के साथ अज्ञान की बात करे, ज्ञानियों के साथ ज्ञान की बात करे। यही जीवन का आनंद है। सदा बूढ़े ना रहो, अरे मैं बूढ़ा हो गया, बच्चा नहीं, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, मैं बड़ा नहीं। बूढ़े हो गए तो क्या हुआ? बच्चों के संग कंचा खेला करो। बूढ़े हो गए तो क्या हुआ? मैं तो अभी भी खेलता हूं बच्चों के संग, आनंद आता है। बुढ़ापे में ज्यादा सुख थोड़ी है। अच्छा बता, बुढ़ापा सुख देता है कि लड़कपन सुख देता है? बोलो बोलो। आपको यदि 1 करोड़ खर्च करके लड़कपन वापस मिलेगा तो ले लोगे कि नहीं? यदि लड़कपन वापस मिलता ना साहब पैसों से, क्यों मेरी मां, यदि लड़कपन पैसों से माना कि मिलता होता तो सारे लोग पैसा फिर किस लिए जोड़ते कि भैया पैसा इतना तो हो जाए कि हम फिर से बच्चे हो जाएं। आप जितने बूढ़े हो गए, जितने 30 वर्ष के पार हो गए, 40 पार हो गए, सब जवानी के बाद बुढ़ापे की दहरी पे आकर और बुढ़ापे के चरम में आकर के सब लोग सोचते हैं काश हम बच्चे फिर से एक मौका फिर मिल जाता। क्यों जी, बात सही है?